इतनी बड़ी फौज जो करबला में जमा हुई थी, पता है किसके लिए? बार बार उमर साद खत लिखता था इब्ने जियाद के नाम, फौज और भेज, फौज और, रोजाना कभी 2000, कभी 4000, कभी 6000, कभी 10,000 का लश्कर, बार बार ये खत लिखता था, और फौज भेज, और फौज भेज। तो एक मरतबा इब्ने जियाद ने खत में लिखा कि ए उमर साद, 72 से लड़ने के लिए कितनी फौज दरकार है? तो उमर साद ने जवाब में लिखा वफीहिम अब्बास। इब्ने जियाद, तुझे मालूम है इन 72 में एक अब्बास भी है। इतनी बड़ी फौज अब्बास की शुजाअत को नजर में रख के बुलाई गई। अल्लाह अल्लाह, जितना बड़ा शुजा है उतना बड़ा मजलूम भी है मेरा अब्बास। बार बार इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं और सर झुकाकर बड़े अदब और एहतराम के साथ, मौला जंग की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन रोकते रहे। कहां कहां अब्बास को रोका? जब हसन के जनाजे में तीर मारे गए, अब्बास ने एक मर्तबा तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया था, उस वक्त हुसैन ने रोक दिया, भैया अभी करबला नहीं आई। जब 4 मुहर्रम को खैमे फुरात के पास से हटाए गए तो अब्बास का हाथ तलवार की तरफ बढ़ा, हुसैन ने रोक दिया, अब्बास अभी वक्त नहीं आया। अब्बास इंतजार करते रहे, वो वक्त कब आएगा? ये के बाद दीगर असहाब शहीद होते गए। एक मर्तबा बड़ी मजलूमियत और दर्दमंदी के साथ मौला अब्बास हुसैन के पास आते हैं, फरमाते हैं मौला अब तो जहाद की इजाज़त दीजिएगा। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। बस इतना कहा था कि अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा, पर नज़र यमीन व शिमाला, फरमाया मौला वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार। बस इतना कहना था। मौला हुसैन ने कहा, ए अब्बास मैं तुम्हें जंग की इजाजत तो नहीं दूंगा, देखो खैमों के पास से छोटे छोटे बच्चों की अल अतश हाय प्यास की आवाजें आ रही हैं, अगर हो सके तो बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। अब्बास ने इकरार किया और खैमों की तरफ चले और खैमों की तरफ जाकर जनाब सकीना को आवाज़ दी, बेटी सकीना करीब आओ। बड़े खुशी खुशी दौड़ते हुए जनाब सकीना अब्बास के करीब आई, पूछती हैं चचा जान क्या हुक्म है? जाओ देखो फलां खैमे में मशकीज़ा रखा हुआ है, उस मशकीज़े को लेकर आना, लेकिन खबरदार शहजादी ज़ैनब की निगाह न पड़ने पाए। तारीख कहती है जनाब सकीना खैमे के अंदर से मशकीज़ा लेकर आ रही थी, जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ गई। पूछा बेटी सकीना क्या ले जा रही हो? कहा मशकीज़ा ले जा रही हूँ, चचा अब्बास ने मंगवाया है। इतना सुनना था ज़ैनब रोने लगी और एक मर्तबा नजफ का रुख करके कहा, बाबा वो वक्त करीब आ गया जिसके लिए आप कह रहे थे। बेटी ज़ैनब एक वक्त वो आएगा कि जब तुम्हारे बाजुओं में रसन बांधी जाएगी, तुम्हारे सर से चादर छीनी जाएगी। मैं सोचती रही जिसका भाई अब्बास जैसा हो, जिसका भाई अब्बास जैसा हो, किसमें हिम्मत है जो उसकी बहनों के सर से चादर छीने। अब्बास मशकीज़ा लेकर घोड़े पर सवार होकर फुरात के जानिब चले। अब्बास कोई तलवार लेकर नहीं गए थे, मौला अब्बास कोई तीर और नेज़ा लेकर नहीं गए थे, एक हाथ में मशकीज़ा और एक हाथ में अलम लेकर गए थे। जैसे ही फौज अशकिया ने अब्बास को आते हुए देखा, 4000 की फौज थी जो फुरात के किनारे मुअय्यन की गई थी, खबरदार पानी खैमों तक पहुंचने ना पाए। जैसे अब्बास को आते हुए देखा, अब्बास की हैबत का आलम यह हुआ कि फौज भागने लगी। अब्बास फुरात पर पहुंच गए, मशकीज़े को भरा। अब्बास की बड़ी कोशिश यह कि किसी तरह से पानी बच्चों तक पहुंच जाए। मशकीज़े को पानी से भरा, अब्बास घोड़े पर सवार होकर खैमे के जानिब रवाना हुए। बस अज़ादर गज़ब हो गया, एक शकी ने ऐसा हमला किया, अब्बास का दायां हाथ कलम हुआ। अब्बास ने ऐसे आलम में भी शेर पढ़ा, इन क़तअतुम अन यमीनी वल्लाहि वहामी अबदन अन दीनी। ए जालिमो अगर तूने मेरा दायां हाथ भी कलम कर दिया तो मैं नुसरत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं इमाम की मदद करूंगा। बस अभी अब्बास आगे चल ही रहे थे कि एक और हमला हुआ, अब्बास का बायां हाथ भी कलम हो गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अब्बास बाबुल हवाइज है,
उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी के वास्ते से दुआ कबूल ना हो तो अल्लाह की बारगाह में अब्बास के कटे हुए शानों का वास्ता देकर दुआ मांगो। मेरा अब्बास बड़ा मजलूम है। दोनों हाथ कलम हो गए। अब्बास ने फौरन मशकीज़े को अपने दांतों में संभाला। अब्बास की कोशिश यह है कि किसी तरह से पानी खैमों में पहुंच जाए, अरे सकीना की प्यास बुझ जाए। अब्बास मुसलसल चलते रहे। एक मर्तबा एक शकी ने वो तीर मारा जो अब्बास के मशकीज़े पर लगा। अरे पानी बहने लगा। अब्बास की उम्मीद पानी में बह गई। जैसे ही मशकीज़े से पानी बहने लगा, एक मर्तबा अब्बास ने खैमों की तरफ से रुख मोड़ लिया। बस इसी असना में एक शख्सी ने ऐसा तीर मारा जो अब्बास की आंख में पैवस्त हुआ।